शहीद शादी जिंदाबाद। एक इंजन लेके जाएगा मंजिल तक सभी जवानों को, जो ताकत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई को थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व अस्हाब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। शराब कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। शराब कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। क्यों? क्योंकि हरी शाख मिल्लत तेरे दम से है, नफस इस बदन में तेरे दम से है। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। तेरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों के शब जिंदादारों की खैर। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। उठा सा किया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममूले को शहबाज से। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्त जो बाहर खड़े, अगर आप अंदर तशरीफ ले आए तो फिर मैं सही तरीके से आगाज कर लूं। तमाम अंदर आए, आपके इस साइड पे चेयर्स पड़ी हैं, आप तशरीफ रखें और फिर मैं शुरू करता हूं। जी आप ही मेहमान खसूसी हैं हम सब के, अगर तशरीफ ले आते हैं तो मैं शुरू कर लेता हूं जो बाहर खड़े हैं। अच्छा जी, मेरे बुजुर्गों, बहुत खूबसूरत बात की आसिफ अंकल ने कि आपके जहन में ये सवाल आ रहे हैं कि यार हम इससे पहले नवाबों वडेरों जागीरदारों के खातिर एक दूसरे की मिन्नत करते थे और वोट मांगते थे, अपनी बरादरियां खराब करते थे, अपनी रिश्तेदारियां खराब करते थे, हिकी दुए न रास ही बंद करने। मैं आज आपको ये कहता हूं, एक चीज मुख्तसरन, क्योंकि पार्टी के हर कैंडिडेट का ये फर्ज बनता है कि अपने कारकुन की तरबियत करे। यहाँ जहाँ कमजर्फ लोग एक दूसरे के झंडे उतारने में लगे होते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उन कमजर्फों का जवाब देते हुए कि मेरे भाइयों, हमारे सियासतदानों के पीछे कभी अपनी बरादरियां खराब ना करना, कभी अपनी रिश्तेदारियां खराब ना करना, कभी किसी का रास्ता बंद ना करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी कारकर्दगी आप में से अक्सर के सामने रख चुका, लेकिन क्योंकि इस गांव में इस जगह पर आज मैं पहली बार आपसे महवे गुफ्तगू हूं, मैं वो दो तीन चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपके जहन से वो सवालात ही खत्म हो जाएं कि क्या ये नौजवान हमारे हकूक की जंग लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। क्या ये बाकी गांवों बाजों की तरह अंधा गूंगा बेरा बन के असेंबली में बैठ जाएगा जो हम लोग पिछले 75 सालों से उठा के भेज रहे हैं और वो खामोश तमाशाई बन के बैठे होते हैं, या ये भी हमारे हकूक की बात करेगा। ये आपके जहन में सवाल आ रहे हैं, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। मेरे बुजुर्गों, आप बेहतर जानते हैं कि 24 साल हो चुके हैं कि इस कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका मुखालिफ तकरीर करने पर उठा के ले गए हैं और किसी की जुर्रत और मजाल नहीं होती किसी सदर मुमलिकत या वजीर आजम की कि वो खड़े होकर बात कर सके कि कौम की बेटी को वापस किया जाए, और अगर कोई बात करता भी है तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। और उस अमेरिका को स्पॉन्सर करने वाले इसराइल के खिलाफ बात करना, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे सिनेरियो में आज से 3 साल पहले इस्लामाबाद की पार्लियामेंट की रात के नीचे इसराइल का खैमा और उसका परचम लगा के एक बदबख्त बैठा हुआ था, उसको 27 दिन हो चुके थे।
रोजाना वहां से वजीर गुजरते थे, रोजाना वहां से मशीर गुजरते थे, रोजाना वहां से एमएनएस गुजरते थे, रोजाना वहां से सेनेटर्स गुजरते थे, रोजाना वहां से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स गुजरते थे। किसी की जरूरत नहीं हुई कि जाके उससे पूछे कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। आपको फख्र होना चाहिए दोमेल वालों, तुम्हारे इस गांव से, तुम्हारी इस धरती से हम उठे, जाके उससे लेकर मारे, झंडे को पाना और दुनिया को बताया कि मसला फलस्तीन में कभी समझौता नहीं करेंगे। ये हमारा किरदार है, ये हमारा किरदार है। हमने अपनी तारीख उठा के तुम्हारे सामने रखी मेरे बुजुर्गों, हमने अपना किरदार उठा के तुम्हारे सामने रखा मेरे बुजुर्गों। पूछिए यहां लोगों से, बुलंदों पर नारे लगाने वालों से कि जब कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कों पर फहाशी और ओरियानी के अड्डे खोले जाते थे औरत मार्च के नाम पे, और दंदनाते हुए वो बदमाश मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाया करते थे, बड़े बड़े वजीरों की बेटियां जहां होती थी, 21-22 ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर्स की बेटियां यहां पे होती थी, तब तुम बदबख्त लोगों कहां होते थे? पूछो उनसे। उस वक्त भी अगर कोई उठा तो आपका ये शहीद सियाल भी उठा और आमने सामने धरना देके उस पर पाबंदी लगवा के वापस आया। मेरे भाइयों, हमने अपना, मैं नहीं बताना चाहता कि किसी ने कुछ किया या नहीं किया, मैं बता रहा हूं कि हमने क्या किया। मेरे भाइयों, जब मेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी ना, यहां हम पहुंचे नहीं होते, पहले प्रोपेगेंडा पहुंच जाता है, और जी ये तो 1-1.5 साल में अचानक सामने आ गया। मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि जनाब अली ये अचानक सामने नहीं आया। दोमेल के मेरे 5-7 सहाफी भाई इधर बैठे हैं, इस बात के गवाए और नौजवान भी गवाए, और अगर कोई ना भी गवाही दे, ये मोबाइल सारों की जेब में वो गवाह होंगे। मेरी 12 साल पुरानी तकरीरें भी उठा के देख लो, हम उस दौर के फिरौनों को उसी दौर में उसी अंदाज में ललकारते थे जब हमारी दाढ़ी मूंछ में नहीं आई थी। जब हमारी दाढ़ी मूंछ में नहीं आई थी और 2012 में पहली मर्तबा गुस्ताखाना खा के अमेरिका में एक फिल्म टेरी जॉन्स नामी मलून ने जब शाया की थी, तो उसके खिलाफ पहला अगर अमेरिकी सफारत खाने के बाहर जाके किसी ने धरने का ऐलान किया और हम पे रबड़ बुलेट्स और शेल बसाए गए, तो जनाब अली वो हम लोग थे। और रात को फिर रहमान मलिक ने कहा कि कल पूरे मुल्क में यौम इश्क रसूल मनाया जाएगा। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज बुलंद की गई। ये 11 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जब कोई नाम निहार ठेकेदार नहीं हुआ करता था। मेरे भाइयों, हमारी तारीख दुनिया के सामने, कर लो प्रोपेगेंडा जो करना है, लगा दो इल्जाम जो लगाने हैं। हम भी बाबा बुले शाह के मानने वाले हैं, जो कहता था आशिक होए और रब दा ते हुई मलामत लाख तेनु काफिर काफिर आग दें तू आहो आहो आ। कर लो तुम लोग। मेरे भाइयों, मैं आज आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं, हमारी तारीफ लोगों के सामने, 12-13 साल की जदोजहद इस दुनिया के सामने है। मेरे भाइयों, जब कोई जुर्रत नहीं करता था उस वक्त हम लोग निकला करते थे। मेरे कॉलेज सियालकोट की प्राइवेटाइजेशन का मामला हो तो हम निकले, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की डुअल डिग्री का इशू हुआ तो हम लोग निकले। दुनिया इस बात की गवाह है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हल्के की बात कर लूं, आप लोग गिरा देते हैं हर आने वाले बंदे को कि जनाब गैस यहां हमारे इलाकों से निकलती है, हमें नहीं मिलती। भाई, आपकी CSR की कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की कमेटी का। आपका सिटिंग MNA और MP होता है। OGDC के सारे रॉयल्टी के फंड का वो सिर्फ 5-7 गांव के खड़पेंचों के भांजे भतीजों को ग्रेड 4 की नौकरी दिलवा देता है, चपड़ासी रखवा देता है, और फिर उनके वोट वलेट के आ जाता है। उसको इस चीज से गज़ नहीं, यहाँ गैस निकले या ना निकले। और दूसरी बात यह है, वो कभी जुर्रत कर ही नहीं सकता कि वो बोल पाए किसी के सामने कि जनाब मेरे हल्के का मसला है, मेरे हल्के का हक है, मेरे हल्के से गैस निकलती है, मुझे मिलती नहीं है। वो नहीं बोल सकेगा। वो क्यों नहीं बोल सकेगा? क्योंकि 29 कैंडिडेट अभी भी आपके सामने खड़े हैं MPA के लिए, जिनमें से 6 एक पार्टी के, 6 दूसरी पार्टी के, 3 तीसरी पार्टी के हैं। उन्हें डर है कि कल को अगर हम लोग बोलेंगे और अपने पार्टी रहनुमा से सवाल करेंगे, अगली बार टिकट किसी और को मिल जाएगा। भाईजान, इस जलालत से बचने के लिए कि मरियम बीबी के पीछे गुलामों की तरह हाथ बांध के मैं खड़ा रहूं, या बिलावल साहब के पीछे हाथ बांध के गुलामों की तरह मैं खड़ा रहूं। लोग पूछते हैं जनाब आपने अलग पार्टी क्यों बना ली, इतनी बड़ी बड़ी जमातें आपके सामने मौजूद थी। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं, अलग जमात इसलिए बनाई
کہ بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے گا. کم از کم دلیری سے بات کرنے کے قابل ہوگا, کم از کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہوگا, کم از کم سینہ تان کے بات کرنے کے قابل ہوگا, کم از کم ٹانگ میں ٹانگ رکھ کے اس کو اوے کہہ کے اس کا گریبان پکڑنے کے قابل ہوگا. میرے بھائیوں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. 75 سالوں سے آپ کو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں مل گئی, کئی جگہوں پہ بجلی مل گئی, کئی جگہوں پہ واٹر سپلائی مل گئی, کئی جگہوں پہ نل کے نالیاں مل گئے. نہیں ملا تو کالج نہیں ملا, میڈیکل کالج نہیں ملا, نہیں ملا تو یونیورسٹی نہیں ملی. میرے منشور کا پہلا حصہ یہ ہوگا کہ جیتنے کے بعد گلیاں نالیاں نلکے جو ہیں یہ آپ کے کونسلر اور یو سی چیئرمین بھی لگوا دیتے ہیں, ہم بھی لگوا دیں گے, لیکن ہم سب سے پہلے اس علاقے کی بیٹیوں کے لیے میڈیکل کالج اور بیٹوں کے لیے یونیورسٹی کا قیام کیا جائے گا انشاءاللہ. ہم نے اس جدی پشتی غلامی کے بت کو توڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم لوگوں نے اس وڈیرا شاہی کی وڈیرا شاہی کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا, ہم کیوں کسی انسان کی غلامی کریں, ہم کیوں غلامی کریں, ہم کیوں ان کی چودراہٹ کو مانیں. وہ اپنے گھروں کھانا کھانے ایسی سارے, ہم میں سے کوئی ان کے دانوں پہ پلنے والا نہیں ہے. لہٰذا آج خود فیصلہ کرنا ہے میرے بزرگوں, آج خود فیصلہ کرنا ہے میرے بھائیوں. میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی ضرور دوں گا کہ آپ کو یقیناً آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ جیتنے کے بعد کیا ہمارے مسائل حل ہوں گے, فوراً ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں, شاید آپ کے مسائل حل ہونے میں ہفتہ 2 ہفتہ اونچ نیچ ضرور ہو جائے گی, اس کی گارنٹی شاید میں نہ دے سکوں, لیکن اس کی گارنٹی ضرور دیتا ہوں کہ اسمبلی کے کونے میں بھی اگر میں بیٹھا ہوا نا تو آپ کو وہاں پر دومیل گونجتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. آپ کو وہاں پر یہ جنڈ گونجتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. وہاں ہم لوگ اندھوں گونگوں بیروں کی طرح نہیں بیٹھیں گے, وہاں ہم لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے ہوں گے. تو میرے بھائیوں, آپ کے ہاتھوں میں پرچم ہے, جو خود بنا سکتے ہو خود بنواؤ. یہ آپ کے اپنے علاقے کی اپنے گاؤں کی پولیٹیکل پارٹی آ گئی ہے, اور اس کا تعارف بھی میں کرانا چاہتا ہوں. ان پرچموں کو دیکھ لیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ اس میں جو گرین کلر ہے یہ سبز رنگ ترجمانی کرتا ہے حضور اکرم علیہ السلام کے گنبد خضرہ شریف اور وطن عزیز پاکستان کے پرچم کی. اس میں جو سرخ رنگ ہے یہ ترجمانی کرتا ہے پاکستان کے شہداء کی, ان کے خون کی ترجمانی کرتا ہے. اور اس میں جو گولڈن کلر ہے وہ ترجمانی کرتا ہے, سنہری رنگ ترجمانی کرتا ہے ایک طرف قبلہ اول بیت المقدس فلسطین کی اور دوسری طرف روضہ امام حسین کی, کہ ہر دور کے یزید سے ٹکر لیں گے, ہر دور کے فرعون سے ٹکر لیں گے, ہر دور کے دجال سے ٹکر لیں گے, ہر دور کے ظالم اور جابر اور قابض قوتوں سے ٹکر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں وہی بات کرنا چاہوں گا کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے, پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے, پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. دو حق و صداقت. میرے بھائیوں, روزانہ آپ نے دیکھا ہم دعا کرتے ہیں اللہ فلسطین کے لیے کچھ کر دے. کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے بھائی؟ اس کا حل یہ ہے کہ دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل, اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان چلی ہے. ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے, اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. میرے بھائیوں, ہم نے فرقہ واریت کو اور لسانیت کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ریلوے انجن جس کی قیادت کرے گا, اس کی بوگیوں میں ہر مکتبہ فکر کا بندہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر آئے گا. یہ فرقے کا چورن ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مذہب کے جو بیپاری ہیں, یہ سب سے بڑی بیماری ہے, وہ جن کے بنا سب کافر ہیں, جو دین کے حرف آخر ہیں. ان چوروں اور مکاروں سے, مذہب کے ٹھیکیداروں سے میں باغی ہوں, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے قتل و غارت گیری کو ختم کیا جائے گا. آپ کو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاکستان میں تمام مسلمان ایک پیج پہ نظر آئیں گے, تمام مسلمان ایک پیج پہ کھڑے ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے, تمام مسلمان ایک پیج پہ کھڑے ناموس رسالت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں
सिंधी बलोची पंजाबी पठान की तफरीक को खत्म किया जाएगा। जीएम साहब, सलाम है आपको कि जब इस पंडाल में आए सिर्फ 2 पठानों को आपने देखा तो आपने उन्हीं की जुबान में उन्हें खुशामदीद कह के पाकिस्तान से इस लसानियत की लानत को जूते की नोक पे रखा और बताया कि पंजाब में कोई पठान, पंजाब में कोई सिंधी, पंजाब में कोई बलोची तुम्हें नजर आता है मजदूरी करता हुआ, तो उसे जब तक तुम सीने से नहीं लगाओगे तब तक पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो सकता। हम लोगों ने ये मंशूर लेके जाना है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं, इस वक्त हम लोगों ने अपनी आवाज दलेरी के साथ असेंबली में उठानी है। आपके पड़ोस में मियां वाली, उस मियां वाली से एक सियासतदान उठता है और सारे लोग, आप जितने बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, आप इस बात के गवाह हैं कि जब वो इमरान खान मियां वाली से उठा तो पूरा पाकिस्तान उस पे हंसता था कि ये कभी वजीर आजम नहीं बन सकता। यार एक सेकंड के लिए रोक दें, खुदा का वास्ता, मैं बात कंप्लीट करूं, उसके बाद ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। कोई भूखा नहीं जाएगा, असी भी थोड़े अगर भूखे हैं इकट्ठे खावांगे, ठीक है? फिर इसके बाद शुरू करेंगे। आपके पड़ोस में इमरान खान साहब, आपको पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन बात यह है कि जब वो उठा तो आप सारे बुजुर्ग हंसते थे कि जनाब एक कभी वजीर आजम नहीं बन सकता। पूरे पाकिस्तान से उसके कैंडिडेट हार जाते थे मेरे बुजुर्गों। लेकिन क्या इमरान खान कभी खुद मियां वाली से हारा है? क्या इमरान खान खुद कभी मियां वाली से हारा है पिछले 25-26 सालों में? कभी भी नहीं हारा। वो इसलिए नहीं हारा कि वो इसका किला था, वो उसका इलाका था, वो उसकी धरती थी, वो उसकी आवाम थी। उसने उसे बार बार जितवा के वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। और मेरा किला, मेरा इलाका, मेरे लोग, आप लोग हो। मैं पूरे पाकिस्तान में फिरौन से लड़ूं, मैं कामयाब नहीं हो सकता जब तक मेरा इलाका मेरे साथ ना हो, जब तक मेरे लोग मेरे साथ ना हो। फैसला आपने करना है कि आपने नवाबों, वडेरों, जागीरदारों का साथ देना है या हमारा साथ देना है। इस चीज से निकल जाइएगा कि बरादरी का मामला है। आप लोगों ने सारी जिंदगी ये देखा कि बरादरियां जितान आस्ते असी अपने मुल्क का हराई बैठे हैं। माजी में जो गलतियां की उनका अजाला इसी से होगा। इन आने वाले बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ दें। मैं इंशाअल्लाह ताला जहां तक जा सका, जिस हद तक लड़ सका, मैं आपके हकूक के लिए लड़ूंगा। मैं इस बात का वादा जरूर करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला असेंबली में जब आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा ललकार रहा होगा तो ना वो खुद कभी झुकेगा, ना अपने इलाके के, अपने हल्के की आवाम को कभी झुकने देगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस हद तक मेरी कोशिश हुई मैं जाऊंगा आपके हकूक की जदोजहद करने। वो अफकार अलवी का एक शेर है, शायद आप समझ जाए उस बात से कि मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा। मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा। मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, ना हमारे इलाके को कोई जानता है, पिंडी वाले भी नहीं जानते। ये पिंडी वाले भी हमारी तहसील के नाम को नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते। मुजफ्फरगढ़ के नाम को जानते हैं, जंड को नहीं जानते। झंग वालों को जानते हैं, जंड को नहीं जानते। फोर्ट अब्बास और भावलपुर वाले जो 12-12 घंटे दूर है उनको जानते हैं, जंड को नहीं जानते। क्योंकि 75 सालों से एक नुमाइंदा भी ऐसा नहीं है जो कभी असेंबली में गया और उसने बात की हो। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं तो आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मसला कश्मीर पे आपके मुल्क का वजीर आजम भी कभी अगर बात करे ना तो किसी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शहीद सियाल भी जब मसले कश्मीर पे बात करते हैं तो 4-4 दिन हिंदुस्तानी मीडिया रोता जरूर है। इसके गवाह इस इलाके के नौजवान जरूर हैं, वो जानते हैं इस बात को कि 4-4 दिन हिंदुस्तानी मीडिया रो रहा होता है कि जनाब कोई जड़ा बोल रहा है हमारे बारे में। तो जिसकी आवाज पड़ोसी मुल्क तक पहुंच रही है उसकी आवाज आला ऐवानों में जरूर पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आज से 8 साल पहले जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये क्यों बातें आपके सामने कर रहा हूँ, मैं ये कहूंगा कि सारी सियासी जमातें बहुत अच्छा मंशूर लेके आपके सामने आएंगी। आपने उन्हें कहना है कि हमें अपना मंशूर ना बताओ, हमें अपनी सियासी जमात का ना बताओ, हमें अपना नुमाइंदा बताओ। या वो एमएलए रहा होगा माजी में या एमपीए रहा होगा, वो नहीं तो उसका वालिद जरूर रहा होगा। उन्हें बोलो तुम अपनी कारकर्दगी सामने रखो, मैं अपनी कारकर्दगी आपके सामने रखता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं रहा।
میں تو کبھی MNA MP نہیں رہا. میں اپنی کارکردگی رکھتا ہوں کہ آج سے 8 سال پہلے وہ کیا تھا کہ میں بول سکا تو بولا, میں لڑ سکا تو لڑا, میں چیخ سکا تو چیخا. آج سے 8 سال پہلے جب پہلی مرتبہ فرانس نے گستاخانہ کھا کے شائع کیے تھے, میرے بھائیوں اس وقت امریکی سفارت خانے میں جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا, مختلف یونیورسٹیوں کے نوجوانوں کو بلایا گیا تھا, تو میں نے الحمدللہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا واحد نوجوان ہوں. آج ثبوت کے طور پہ میں ڈھوک پہ بھی آپ سے خطاب کر رہا تھا, آپ نے پھر انٹرنیٹ پہ چیک بھی کیا تھا کئی بزرگوں نے, اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں کے لوگوں کو شعور آ گیا. میں آج بھی آپ کو کہوں گا اس پروگرام کے بعد موبائل نکالیے گا اپنے یا بھانجے بھتیجوں بچوں کو بولیے گا کہ یار ذرا اس کی تقریر تو نکال کے دو. جو لکھے آپ یوٹیوب پہ شہیر سیالوی اور آگے لکھے امریکن ایمبیسی, وہ 4 منٹ کی انگریزی کی تقریر ہے جس میں اردو سب ٹائٹلز بھی موجود ہیں, اس کے ترجمہ موجود ہے. اس امریکی سفیر کے سامنے پہلی مرتبہ جب کسی نے جرأت کی تو ہم نے کی یہ بولنے کی, افغانستان سے لے کے کشمیر اور برما سے لے کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آواز ہم نے بلند کی اور ان کے سامنے امریکہ کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کیا. اور اس کے بعد جب ناموس رسالت کا معاملہ آیا فرانس والا, تو اس وقت اس کے سفیر کے سامنے 8 سال پہلے, 2 سال پہلے نہیں, 2 سال پہلے ہم نے دھرنے بھی دیے, احتجاج بھی دیے اور سب سے پہلے کیے, پوری دنیا کو ہم لوگوں نے جگایا. لیکن 8 سال پہلے جب سارا پاکستان خاموش تھا تب بھی آپ کا یہ نوجوان اٹھا تھا, امریکی سفیر کے سامنے ناموس رسالت کے معاملے پہ بولتا ہے کہ ڈیئر ایکسیلنسی, let me to express the extent of my views in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions. کہ جناب علی, معاملہ میرے آقا کی حرمت اور ناموس کا ہے, لہٰذا میں اپنی قومی زبان اردو میں بات کروں گا کیونکہ تمہاری گھٹیا زبان میرے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتی. میرے بزرگوں, اس کے بعد ہم نے یہ شعر پڑھا کہ ہم نے ہر دور میں ناموس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسون, فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. اب اس وقت ہمارے پاس پرچی آئی کہ ناراض ہو رہے ہیں, ہم نے بھی پھر راحت اندوری کا وہ شعر سنا دیا کہ اگر ناراض ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. اگر ناراض ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ ایک واضح پیغام تھا ان کے لیے کہ انہوں نے آگ لگانا چاہیے افغانستان میں, پہلے روس نے بھی آگ لگانا چاہیے. ہم لوگوں نے روس کو بھی آذربائیجان سے اسے الگ کیا, کرگستان کو روس سے الگ کیا, ترکمانستان کو الگ کیا, تاجکستان کو الگ کیا. یہ پاکستان نے کیا تھا ماضی میں. یہ ہم لوگ یہ بھوکے ننگے پیاسے جناب ابھی بنے ہیں, ماضی میں ہم بڑے اچھے ہوتے تھے. آپ اپنے بزرگوں سے پوچھو نوجوانوں, PIA دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ہوا کرتی تھی اور اپنے تھکے ہوئے جہاز جو ہوتے تھے وہ